तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो मैं लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस का, मतलब बेहतरीन क्वेश्चंस का सेट। अगर आप करोगे तो मज़ा आ जाएगा एकदम। आप इन सारे क्वेश्चंस को लगा के देखना एक बार। यूनिक क्वेश्चंस है सारे। तो 11:30 बज रहे रात के। बिना टाइम खर्च करे जल्दी जल्दी हम अपने क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं। ठीक है। तो ए और बी क्या है, बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम का शुरू करता है। तो बी क्या है, स्टार्टिंग में काम करता है। ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अगर वह काम 11 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए अकेले जो पूरा काम है वो 48 दिनों में कर सकता है। ठीक है। और काम हो रहा है 11 सही 1/3 दिनों में। बी कर रहा है शुरू। देखो 11 दिन तो पूरे हो गए भाई, ये पहले से करेगा। जैसे मान लो 5 दिन इसने किया, 5 दिन इसने किया, ठीक है, 10 दिन हो गए। फिर अगले दिन ये करेगा और बाकी का अगले दिन काम करेगा ये। तो बी जो काम कर रहा है वो 6 दिन कर रहा है, और जो ए है वो कितना कर रहा है, 5 से 1/3 दिन, यानी 5 या 15 16/3 दिन काम कर रहा है ए। और एक कर कितना सकता है भाई, इसकी कैपेसिटी एक दिन में एक काम को 48 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितना कर सकता है, 1/48, यानी ए ने कितना काम किया। तो 1/48 अगर लगाएं तो वो कितना होगा, 16×3 = 48। ए ने जो टोटल काम है उसका 1/9 काम किया। ठीक है। तो बी ने कितना काम किया होगा, 8/9। भाई टोटल वर्क में से एक में से 1/9 कम करेंगे तो 8/9 आ गया। और 8/9 जो वर्क है इसने कितने दिनों में किया है, 6 दिनों में। 8/9 वर्क कितने दिनों में किया है, 6 दिनों में। ठीक है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेले उसी काम के 4 गुने काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो 4 गुना काम कैसे निकाल देंगे भाई, यहाँ से कैसे करते हैं हम। एक की वैल्यू क्या आ गई, 6 गुणा ये ऊपर चला जाएगा 9/8। ठीक है। हमें कितना, एक काम हो गया है तो, लेकिन हमें पूछा है 4 गुने काम का। तो 4 गुना काम निकाल देंगे। 4 दूनी 8, 2 तिया 6 और 9 तिया 27 दिनों में एक काम हो गया पूरा। 27 आंसर आ गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। यानी जो ए है ना, ए क्या है, बी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है। यानी अगर ये 40% कम, ठीक है, मान लो 100 ही मान लो इसको। अगर बी की कैपेसिटी 100 है ना, तो ए की कितनी है, 150, 50% अधिक है। और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। सी क्या है, 40% कम है, तो ये हो गया 60। ठीक है। रेशियो निकाल लेंगे, आ गया 15, 10 और 6। यदि वे तीनों एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये भाई क्या है, ये हमारी एफिशिएंसी है, ना कि दिन, ये क्षमता है। तो ये कह रहा है कि ये तीनों 20 दिनों में कार्य कर सकते हैं पूरा। तो 15, 10, 25 और 6 31 गुणा 20, ये आ गया टोटल वर्क। तो कह रहा है सी उस कार्य के 30% को कितने दिनों में करेगा। तो 30% आ गया 3/10, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो ये कितने दिनों में करेगा, तो 3 दूनी 6, 2 दाढ़े 20, तो ये करेगा 31 दिनों में। तो 31 दिन हमारा आंसर आ गया। बेहतरीन क्वेश्चन है सारे, टाइम एंड वर्क के। आप लोग लगाना है इनको, मज़ा आएगा आपको करके। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। जो ए और बी है ना, वो क्या कर रहे हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं डी दिनों में पूरा। ठीक है। अकेले ए को उसी कार्य को पूरा करने में D+8 दिन लगते हैं, और बी को 18+D लगते हैं। देखो हमने पढ़ा है कि अगर A+B किसी कार्य को जैसे डी दिन में कर रहे हैं, ठीक है, और एक अकेला उसको कर रहा है D+8 दिन में, तो यानी 8 दिन में। ठीक है। और ये कर रहा है बी कितने में कर रहा है, 18 दिन ज़्यादा में। तो हमारा जो डे बराबर क्या निकल के आता है, √x/y निकल के आता है, मतलब 18 गुणा 8 हो जाएगा। ये जो A+B के जो दिन की संख्या है वो ऐसे आ जाती है, 18×8 = 144, यानी 12 आ गया। डी की वैल्यू 12 आ गई। यानी ए जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, 12 8 20 दिनों में, और बी कर रहा है कितने, 18 12 30 दिनों में। ठीक है।
तो ए 4 दिनों तक काम करता है, शेष कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा? कर देते 20×3 = 60, 20×3 = 60, 30×2 = 60। ए कर रहा है 4 दिनों तक समय, यानी 4×3 = 12 काम ए ने निपटा दिया। बचा कितना काम? तो 8×48 काम बचा। बी कितना लेगा इसमें? तो 2 का भाग दे देंगे और 2 से गया तो बचा 24। तो 24 दिनों में बी अपना काम कर देगा ये बाकी का। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किसी निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन चुनते हैं। ठीक है, पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, उसने अकेले ए उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य 11 से 1/3 दिन में पूरा होता है तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिनों में कर सकता है? देख लो, वही क्वेश्चन आ गया फिर से, जैसे अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो ये कह रहा है कि इसमें भी बी पहले कार्य कर रहा है ए, ठीक है, इसमें भी 11 सही 1/3 दिन है, यानी 6 दिन ये करेगा और 5 सही 1/3 दिन ये करेगा। ठीक है, और बी, अच्छा ठीक है, इसमें एक क्या कर रहा है, तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई भाई? 24 दिनों में पूरा कार्य कर रहा है, एक दिन में कितना कर देगा? 1/24। इसने कार्य कितना कर दिया? 5×3 = 15, 16/3, 16/3। तो 8 दूनी 16, 8×3 = 24, यानी 2/9 ए ने काम कर दिया। तो बी ने कितना करा होगा भाई? 2/9 है तो बी ने करा होगा 7/9। ठीक है, 7/9 कितने दिनों में? 6 दिनों में। तो एक बी मूल कार्य का 7/9 कितने भागों में पूरा करे? ठीक है, तो इसका पूरा कितना हो गया? 9/7। अभी कह रहा है 7/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 7/9 भाग निकाल देंगे भाई। 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया, बचा कितना? 6। तो 6 आ गया हमारा आंसर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग करना है इनको, आने वाले क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये ए है, ये बी है। ए कर सकता है 15 दिनों में पूरा और बी कर सकता है 10 दिनों में। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, करवा दो भाई कार्य। 30 आ गया एलसीएम, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। ठीक है, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, यानी 4 दिन तो इन्हें साथ में कहा करा है। 3 और 2 5, 5 चौका 20, यानी 20 काम तो इन्हें साथ में कर दिया, बचा 10। लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। फिर ए नए कामगार सी के साथ करते हुए शेष कार्य 3 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है भाई, सी से करवाया है, ठीक है, 3 दिनों तक आया, इसकी एफिशिएंसी नहीं दी, हमें छोड़ो क्या मतलब। पर इसको हम पहले ए को 3 दिन काम और करवा देंगे। ए की कितनी है? 2, 3 दिन में ये 6 काम करेगा, बचा कितना काम? 4। टोटल काम बचा 4, जो कि सी कर रहा है 3 दिनों में। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी यही आ गई 4/3। अब कह रहे हैं कि तो वह उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? भाई टोटल वर्क हमारा कितना था? 30, 30 का 40% होता है 2/5। ठीक है, और गुणा मतलब 4/3, इसकी एफिशिएंसी है 4/3, ये आ गया। कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 तिया 30 और 3 तिया 9। तो 9 दिन में ये अपना पूरा काम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। समीर और पुनीत एक कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी आ गई? वही 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ये तो पहले कर लेना है हमें। इस कार्य के लिए 4500 रुपये की धनराशि आवंटित हुई है। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक कार्य किया। समीर और पुनीत ने किया 3 दिन तक कार्य, 3 और 2 5, तो 5 गुणा 3 कितना इन्होंने कर दिया? कितना? 15 दिन, 15 कार्य कर दिया पूरा। ठीक है, करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर दिया, मतलब नया आदमी आ गया कोई, और कार्य कुल 5 दिन में पूरा हो गया। ठीक है, देखो अशोक का तो हमें नहीं पता एफिशिएंसी, लेकिन हमें ये तो पता है कि इन तीनों भाई 3 दिन ने पहले काम करा था और टोटल 5 दिनों में हुआ है। ठीक है, यानी 2 दिन में इन्होंने भी काम करा है। हम इनको क्या कर सकते हैं? चलो ठीक है, 15 दिन हो गए,
यानी टोटल 5 दिनों में काम हुआ है, 3 दिन पहले हो चुका है तो बचे 2 दिन। ठीक है, 2 दिन का काम और निकाल लो उनको, 3 और 2 5, तो 5 × 2 इन्होंने 10 काम और कर दिया, 25। ठीक है, बचा कितना काम, तो 5 काम बचा अशोक के लिए बस। अशोक ने 2 दिन काम किया, तो हमें निकालना है अशोक को भुगतान की गई राशि क्या है। तो 30 की वैल्यू दे रखी है भाई, इसमें कितनी, 4500, 4500 रुपये ना। तो 1 यूनिट का कितना आ गया, 15 रहती है 45, 150 रुपये आ गया। ठीक है, तो 5/2 गुणा 150 कर देंगे सिंपल, 75, 70, 7×5 = 35, यार क्या कर रहा हूँ, 5×5 = 25, 7×5 = 35 और तो 37, 375। हाँ, 5/2 गुणा 150 ही था ना ये, 30 की वैल्यू कितनी आई, 30 की वैल्यू आई हमारी, 3 से 1 0 कट गई, 3 एकम 3, 3×5 = 15, 150। ठीक है, 5/2 इसकी एफिशिएंसी है। अरे नहीं, एफिशिएंसी नहीं, हमने काम पे निकाला ना, ये हमने निकाला ये काम पे। तो भाई अशोक के लिए काम कितना बचा था, अशोक के लिए काम बचा था 5। ठीक है, अशोक के लिए 5 काम बचा था, और एक काम के लिए 150 रुपये मिल रहा है, 15×5 = 75, 750 रुपये आंसर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, एक नंबर। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है, प्रत्येक अगले दिन और एक व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है। 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना जारी करते हैं, वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है। तो भाई इसमें ये कह रहा है कि पहले दिन ना एक व्यक्ति काम करता है, ठीक है, अगले दिन एक और जुड़ जाता है यानी 2 व्यक्ति काम करते हैं, अगले दिन एक और जुड़ जाता है यानी 3 व्यक्ति काम कर देते हैं। हम मान के चलते हैं हमारा टोटल वर्क है जो 20 है, भाई 20 दिन है तो 20 ही मान लिया हमने टोटल वर्क। ठीक है, और जो एक मैन की जो कैपेसिटी है वो एक ही काम है। ठीक है, तो पहले दिन अगर एक आदमी काम करेगा तो एक ही कर पाएगा, 2 आदमी करेंगे 2 कर पाएगा, क्योंकि एक की जो कैपेसिटी है वो एक है। भाई इसमें लिख रहा है ना, 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी उनकी जो क्षमता है वो समान है। अगले दिन तो कितना आदमी लगेगा, 4, तो 4 काम हो जाएगा, अगले दिन 5 हो जाएगा, ऐसे ही गिनते जाएंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10 और 5 15, यानी हमें एक दिन और करवाना है और अगले दिन से 5 ही होगा। तो पूछा है कितने दिनों में पूर्ण होगा कार्य, भाई 1 2 3 4 5 6, तो 6 डेज में हमारा जो कार्य है वो पूरा हो गया। 6 आ गया आंसर। आपको एक क्वेश्चन कैसा लगा, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो एक बार बताएं ज़रूर कैसा लगा, और अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप चाहते हैं तो हमें बताएं कि ऐसे ही क्वेश्चन करो। 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस कार्य शुरू करते हैं। कार्य को कितने दिनों में पूरा किया गया। तो हमारा क्वेश्चन है कि 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई, 14 × 18, तो हो गया 14 अट्ठे 112, 14 एकम 14, 11 25, 252 ही हो गया ना। तो ये हमारा आ गया टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया 252। तो ये कह रहा है कि 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस कार्य शुरू करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो ये 5 दिन तो इनने काम करा ना, 5 दिन तो इनने काम करा, 14 पंजे 70, और एक दिन लास्ट दिन भी इन्होंने काम करा 14 लोगों ने टोटल, तो 84 हो गया ना, ये 84 घटा देंगे इसमें से, 4 8 12, 7 8 15, 188 काम हुआ। ठीक है, 188 काम करा कितने लोगों ने, भाई 14 लोग चले गए, 5 लोग चले गए, नहीं 6 लोग गए हैं। ठीक है, 6 लोग गए तो बचे कितने, 8 लोग,
तो 8 दूनी 16 और 2। 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं। 14 पंच 70, 14 एकम 14, 84, 4 8 12, 9 9 6 15 यार 168। 8 दूनी 16, 8 एकम 8। ठीक है, तो 21 दिन तो इनने काम करा भाई, 21 दिन तो इनने काम करा, 5 दिन ये और 21 दिन ये, 21 अच्छे 27 दिन आंसर हमारा। तो 27 दिन आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो हमारा एक क्वेश्चन है दोस्त, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है। एक किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है। भी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो भाई 1 गुना कितना कर देगा, 5 दिया 15, 3 दिन में। टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 6 दिन में। तो कह रहा है यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कितने कार्य करने के लिए पूरे घंटे की कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। यानी एक दिन में ये कितना कार्य करेंगे भाई, 3 + 2 5 घंटे, मतलब 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं ना, और कितने घंटे कर रहे हैं, 10 घंटे। ठीक है, तो 6 यूनिट की कितनी आनी चाहिए, 12 घंटे, यानी 2 घंटे और इन्हें कार्य करना चाहिए एक्स्ट्रा। 2 घंटे हमारा आंसर है। बढ़ेंगे आगे। तो अगला क्वेश्चन है भाई, एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कुशलताओं का जो अनुपात है 5:7 है। एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य, मतलब वही कार्य 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी टोटल वर्क कितना आ गया इनका, 70 गुणा 5 7 12। अकेले एक्स ने कार्य करना शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। तो भाई इसने 42 दिन कार्य कर दिया है। तो पूछ रहा है शेष वाई कितने दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, तो 12 7 84, 840 आ गया टोटल, और 42 40 पंजे 200, 210, 210 कर दिया एक्स ने काम पूरा। बचा कितना, 3 6 630। वाई का पूछा है तो वाई का भाग लगा देंगे भाई, और 7 नाम 63, 90 दिन हो गया आंसर। 90 दिन में वाई अपना काम कर देगा पूरा। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो टोटल वर्क दे दिया हमारा। 18 जो पुरुष हैं किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं पूरा। 3 महिलाएं 2 पुरुष बराबर कार्य कर सकती हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर कार्य कर सकती हैं। जो 3 महिलाएं हैं 2 पुरुष के बराबर कार्य कर सकती हैं भाई। तो वुमेन अपॉन मैन कितना आ गया, 2/3। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क क्या आ गया भाई, 18 3 54 करना पड़ेगा, लंबा है। तो 18 गुणा 14 गुणा 3, तो 14 अट्ठे 112, 14 एकम 14, 14 11 25, 252, ये तो पहले भी आया था, गुणा 3, ये हो गया टोटल वर्क 6 25 75। ठीक है, 756 आ गया काम पूरा, 75। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं, यानी 5 3 15 और 6 महिलाएं, 6 दूनी 12, 27 लोग कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। 4 दिन तक 27 दूनी 54 दूनी 108, इतना कार्य हो गया इनका। इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल होते हैं, तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, इतना काम और घटा देते हैं भाई, 8 8 16 1 4 648 काम बचा। ठीक है, अब कह रहा है समूह में 3 पुरुष और शामिल होते हैं। 5 तो पहले पुरुष थे, 5 और 3 8 पुरुष हो जाएंगे, 6 महिलाएं हो जाएंगी। तो 8 पुरुष यानी 8 3 24 प्लस 6 दूनी 12, 24 12 36। ठीक है, तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा, 4 दिन तो पहले हो चुका है। 9 चौक 36, 9 छिक्की 54, 9 7 63 और 9 दूनी 18, और 18 चौक 72, 18 और 4 22 आ गया उत्तर हमारा। 22 दिनों में भाई टोटल हमारा काम हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
एक व्यक्ति ये एक काम के 1/5 को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी ए क्या है, 1/5 भाग को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क कितने दिनों में कर देगा, 5 या 15 दिनों में। जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। अच्छा, यानी दक्षता आधी है, कैपेसिटी, यानी ए कम टाइम लेता है, ये डबल टाइम लेता है, तो ये कितने दिन लेगा, 30 दिन। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए आधा भाग कितने दिनों में कर सकेंगे, ठीक है। बी की दक्षता ए की आधी है, तो ये इसकी 1 है तो इसकी है 2, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है हमारा, या तो 30 गुणा 1 कर दो या 15 गुणा 2 कर दो, 30 है टोटल वर्क बटे। ये पूछ रहा है कि उसका जो आधा काम है वो कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 30/2 भाई आधा हो गया, गुणा इन दोनों की हो गई कैपेसिटी 3, तो 6 पंजे 30, 5 दिनों में ये पूरा कार्य कर सकता है। तो 5 दिनों में ये दोनों हैं जो हमारे कार्य हो जाएंगे। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रम से 3, 4 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। अच्छा, तो भाई सिंपल सा जैसे करते आ रहे हैं ऐसे करेंगे। मान लो एक पुरुष है, एक महिला है और एक लड़का है, ठीक है। तो 3, 4 और 12 दिनों में ये कार्य कर सकते हैं, तो कैपेसिटी निकाल लेंगे। 12 एलसीएम आ गया, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12। अब ये कह रहा है कि लड़के कितने चाहिए एक दिन में कार्य पूरा करने के लिए, एक महिला और एक पुरुष को। तो एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं भाई, एक दिन में ये कर रहे हैं 4 + 3 = 7 काम, ठीक है। बचा कितना इनका काम है, 5, और लड़कों की जो एफिशिएंसी है वो 1, यानी 5 लड़के और चाहिए इनको। 5 आ गया हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, 6 पुरुष या 5 महिलाएं 2 दिनों में 14,820 रुपये कमाती हैं। यानी 6 मैन या 5 महिलाएं 2 दिनों में कितना कमा रही हैं, 14,820 रुपये, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 4 महिलाएं और 6 पुरुष एक दिन में कितना कमाएंगे। भाई 6 पुरुष तो यहाँ भी है यहाँ भी है, हमें तो महिलाएं का निकालना है 4 का। तो 5 वुमेन अगर इतना कमा रही हैं तो 4 वुमेन कितना कमा सकती हैं, 14,820 बटे 5 गुणा 4, 4 महिलाएं कमा सकती हैं इतना। कर देंगे 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 छिंगी 30, 5 चौक 20, ठीक है। कितना के 4 चौक 16, 6 चौक 24, 25, 29 दूनी 58, दूनी 116 और 2 118, इतना आ गया। ये कितना आ गया, 4 वुमेन का आ गया, ठीक है। तो हमें पूछा है 4 महिलाएं और 6 पुरुष। भाई 4 महिलाओं का ये आ गया 11,856, 6 पुरुष 6 पुरुषों का ये है ही अपना काम 14,820। लेकिन ये 2 दिन का है, ये भी 2 दिन का निकला, ये भी 2 दिन का निकला है। इसमें पूछ रहा है 1 दिन का कितना है, तो बटे कर देंगे हम 2, ठीक है। तो या तो भाग लगा दो या जोड़ दो, पहले कुछ भी कर लो। देखो यूनिट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट आ रहा है 6, और 6 में भाग देंगे 2 का, या तो 3 आना चाहिए या 2 × 8 = 16 आना चाहिए, 8। तो 8 हमारा एक ही ऑप्शन में, यही हमारा आंसर रहेगा। कर लेते हैं जोड़ के, एक बार और देख लेते हैं। तो 6, 2 और 5 7, 8 और 8 16, 4 और 1 5 और 1 6 और 2 बटे 2, तो 13 3 2 3 6 2 8 16, 13 3 37, वही आंसर आ गया। पूरे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन से हम थोड़ा जल्दी और कर सकते हैं तो बिल्कुल टाइम बचाना पेपर में। ये क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। उन्होंने संयुक्त रूप से
काम शुरू किया, कुछ दिनों बाद सी भी उनके साथ जुड़ गया और इस तरह उन सभी ने 10 दिनों में काम पूरा कर लिया। सभी को 700 रुपये भुगतान किया, सी का हिस्सा क्या है? ठीक है, ए ने काम किया 20 दिनों में और बी का है 25। 25 चौका 100, 20 पंजे 100, 25 चौक 100। ठीक है, अब ये हमारा कि उन्होंने संयुक्त रूप से काम शुरू किया, कुछ दिनों बाद सी भी उनके साथ जुड़ गया। इन तरह से उन सभी ने 10 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। 10 दिनों में कार्य पूरा कर लिया तीनों ने मिलके। हमें ये देखना है कि भाई 5 और 4 9 इनकी दोनों की हो रही है एफिशिएंसी। ने 10 दिन काम किया तो 90 दिन तो 90 काम तो नहीं निपटा दिया, बचा काम 10, ये छोड़ा इसके लिए। ठीक है, इन सभी को कुल 700 रुपये प्राप्त होते हैं तीनों को। तो सी का हिस्सा कितना है इसमें? भाई 100 का मान लो कि सीधे सीधे हम काम पे निकाल दे रहे हैं। ठीक है, 100 का हो रहा है 700 रुपये प्राप्त, यानी एक की वैल्यू 7, तो 10 की कितनी आ गई? 10 की आ गई 70। और इनको पैसे ले को लेगा अपना सी, घर जाएगा सीधे। अगर हम एफिशिएंसी पे निकालते तो एफिशिएंसी निकालते, हमने अब ये पैसों पे निकाला है तो हम पैसे पे मतलब निकाल रहे हैं टोटल वर्क पे। 70 आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 96। विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी 5 दिनों में लगा सकते हैं। यही काम विद्यालय ए के 5 लड़के, विद्यालय सी के 10 लड़के मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं। या विद्यालय बी के 3 लड़के और विद्यालय सी के 4 लड़के मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। तो यही प्रदर्शनी विद्यालय ए के कितने लड़के एक दिन में लगा सकते हैं? ऐसे कर लेते हैं, यह विद्यालय है, इसके 4 लड़के हैं। अच्छा, ऐसे कर लेते हैं कि 4A प्लस 6B। ठीक है, ये कर रहे हैं 5 दिन में कार्य। यही कार्य 5 लड़के ए विद्यालय के प्लस सी विद्यालय के 10 लड़के 4 दिनों में कर रहे हैं। या यही काम कर रहे हैं 3B प्लस 4C 10 दिनों में। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि बराबर बराबर करके तो इतनी जगह भी नहीं है यार। 10 दूनी 20, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 10 दूनी 20। ठीक है, ये पूछा है ए कितने दिनों में, ए के लड़के कितने दिन में लगा सकते हैं, एक दिन में कितना लगा सकते हैं? ए के कितने लड़के एक दिन में लगा सकते हैं? ठीक है, अब देखो भाई 4A प्लस 6B 3B प्लस 4C। अगर हम इनको देखें 2 4 4 और 2, ठीक है, तो ये 2 का डबल है ना, ये 2 का डबल है एफिशिएंसी इसकी। अगर हम ये लिख दें 4A प्लस 6B, और हमें ये अगर बराबर करने हो तो इनको डबल करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। डबल क्या करेंगे तो 6B प्लस 4 दूनी 8C, 6B से 6B कट जाएगा, और ए से रेशियो ले लो, या वैसे ही कर लो, रेशियो ले सकता हूँ। तो 4 दूनी 8, ठीक है, तो ए बराबर आ गया 2C। ये मान लो यहाँ से ए बराबर क्या आ गया हमारा 2C। इसको हम इसमें रख दें तो क्या आ जाएगा, ए की जगह 2C, तो 5 दूनी 10C आ गया प्लस 10C बराबर कितना है, ये 5 है इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो सी की कितनी आ गई 5/20, यानी 1/4। तो हमें क्या निकालनी है, हमें तो ए की निकालनी है यार। हमें निकालनी है ए की, भाई हमें दुनियादारी से क्या मतलब। तो ए की कितनी है 2C, यानी 2 गुणा 1/4, यानी 1/2। ठीक है, तो ए के कितने लड़के एक दिन लगा सकते हैं? तो हमारा जो एलसीएम था, मतलब टोटल वर्क था, वो था 20। तो 20/1/2 अगर हम करें तो कितना आ जाए, 20 दूनी 40 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा अब मैं। ऐसे ही क्वेश्चनों का सेट मैंने खोज निकाला है अपने ग्रुप से, पेड ग्रुप है ये व्हाट्सएप पे।
मतलब टेलीग्राम पे पेड ग्रुप है। इसके स्क्रीनशॉट या पीडीएफ में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये ना तो स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं इनके, ना तो पीडीएफ कोई मिलता है। ये टेलीग्राम पे एक पेड बैच है, उसके क्वेश्चंस हैं। ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करता है, बी सी की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करता है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, जो ए है ना, ए बी और सी दे रखे हैं, तो सी मान लो 1 है, तो बी 2 गुना तेजी से काम कर रहा है, तो 2 हो गया। ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से काम कर रहा है, हो गया इतना। तीनों एक साथ मिलकर एक कार्य को डी की मदद से 4 दिनों में पूरा करते हैं। अरे डी भी आ गया इसमें, ठीक है। यदि डी अकेले इस काम को 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है, तो 4 2 6 और 1 7, यानी अगर इनकी 7 प्लस डी का और लगा दिया जाए तो ये काम हो जाए कितने, 4 दिनों में। लेकिन वहीं अगर डी अकेला इसको 16 दिनों में कर दे तो भाई कर देगा, बिल्कुल कर देगा। 4 चौक 16, तो एक डी इधर गया तो कितना आ गया 3D, और ये हो गया 7। तो डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 7/3 एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना आ गया भाई, डी अपना कर रहा था 16 दिनों में एक काम, और इतना है इसकी एफिशिएंसी। ये आ गया टोटल वर्क। हमें पूछ रहा है कि ए अकेले इसी काम को 75% को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। 75% फ्रैक्शन है 3/4। ए की जो कैपेसिटी है वो 1/4, 1/4, ठीक है। तो 4 चौक 16, 3 से गया 3, तो एक काम को कर सकता है इसको 7 दिनों में। ये रहा हमारा आंसर। एक्स किसी कार्य के 3 दिन में कर सकता है, एक्स किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है। वाई उसी कार्य के 3 गुने को 8 दिन में कर सकता है, यानी एक काम कितने में, 8/3 में। जेड उसी कार्य के 5 गुने को 12 दिन में कर सकता है, 5 गुने को, अच्छा, तो एक कार्य के कितना 12/5 में, ठीक है। यदि वे एक साथ 6 घंटे कार्य करते हैं तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा का समय क्या है। भाई पहले कर देते हैं वही जो हमें करना है, जो हम जानते हैं। 12 36 दूनी 72, 8 9 72, 72 आ गया इसका एलसीएम, 8 3 24, 12 3 24, 24 आ गया, 24 आ गया एलसीएम। 8 3 24, 8 3 8 24, 8 3 24 और 3 3 9, नीचे वाले में गुणा कर देते हैं, सबको पता है। 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। हमारा जो टोटल वर्क है ना, ये 24 नहीं है भाई, 24 तो देने, यानी एक दिन में 6 घंटे काम और कर रहा है, तो बटे 6 आ जाएगा। और हम कर देंगे 8 और 9 17 और 10 27। इसकी हमें निकालनी है वैल्यू। 3 नाम 27, क्या कर रहा है भाई ये, 9 3 27 और 3 दूनी 6 और 3 8 24, यानी 16/3, ठीक है। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 प्लस बचा कितना 1/3, यानी 20 मिनट। तो आगे कितना 5 घंटे और 20 मिनट। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी किसी काम को क्रम से 42, ए बी और सी किसी काम को क्रम से 42 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने ए बी एंड सी कैन फिनिश ए टास्क इन 42 84 एंड 28, ठीक है। 84 ये भूल गया इधर से, और 28, तो बी हमारा कितने में कर रहा है, 84 दिन में वो कर रहा है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ए बी और सी एक काम को क्रम से 42 दिन और 28 दिन, मतलब 84 और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ पहले इनकी। तो 42 हो गया, 7 6 42, ये हो गया 12 7 84, यानी 42 दूनी 84, तो 1 2 और आ गया। ये होगा 7 चौक 28, ये इसी में ख़त्म हो गया। 7 6 42 2, 12 7 84 1 28, 7 चौक 28 3, ठीक है। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उनके साथ जुड़ गया,
तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया, यानी टोटल वर्क पूछ रहा है ए का। ठीक है, 7 छिंगी 42 दूनी 84, टोटल हमारा जो वर्क है वो है 84। ए ने काम शुरू किया, ठीक है, 3 दिन बाद बी जुड़ा और 5 दिन बाद सी जुड़ा, यानी पहले तो इसने 3 दिन काम करा था, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब 3 दिन के बाद 2 दिन इन दोनों ने काम करा, तो 3 दूनी 6, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 दिन बाद सी जुड़ा, अब जुड़ गए तीनों, तो 12 कम हुए तो कितने बचे, 72। तो 3 और 3 6, यानी 12 दिन और काम किया। ठीक है, तो 5 दिन तो ए ने पहले काम किया था, 12 दिन अब काम कर दिया, तो ए ने काम किया 17 दिन। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए, वैसे तो सब लोग समझ ही जाएंगे, जो भी देखेंगे वो समझने वाले देखेंगे। समझ में नहीं आए तो मेरे यूट्यूब पे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ लिंक पे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं और किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है 86। अकेले सचिन 8500 के लिए एक कार्य को 8 से 1/2 दिन में कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से यह 6 दिनों में पूरा हो जाता है। तो विष्णु को कितना पैसा मिला? तो ये कह रहा है जो सचिन का कार्य है ना, वो है 8 दूनी 16 17/2 में कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो विष्णु की हेल्प ले ले, दोनों साथ में है भाई, ये ध्यान रखना है, तो 6 दिनों में होता है पूरा काम। एलसीएम ले लेंगे, 17 छिक्की 17 51 ना, 17 छिंगी 102, तो 17 छिक्की 6 दूनी 12 और 6 17। ठीक है, यानी एस की जो कैपेसिटी है वो 12, इसकी है बची 5, 17 टोटल। तो ये कह रहा है कि मतलब विष्णु को कितने पैसे मिले, 8500, 12 5 17, 17 की वैल्यू 8500, कितने हुई है कि 500, तो इसको मिले 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता एक खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है, जबकि सुधा उस खिलौने को 15 मिनट जोड़ सकती है। यदि वे एक कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करती हैं, 60 खिलौनों को कितने समय में जोड़ सकते हैं? तो 15 दूनी 30 आ गया एलसीएम, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, यानी एक कार्य कितनी देर में कर सकती हैं? 5 6 में। ठीक है, तो ऐसे ही 60 खिलौने कितने समय में कर सकती हैं भाई ये? तो ये तो मिनट में, यानी 6 मिनट गुणा 60 हो जाएगा, कितना होगा? 6 घंटे हो जाएगा सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए बी सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को एक्स 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य अकेले ए द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। एक्स का मान ज्ञात करिए। तो ए तो छोड़ दो, बी और सी ले लो, एक 30 दिन में कर रहा है, एक 45 दिन में कर रहा है। ठीक है, एलसीएम 90 आ गया, 30 3 90, 45 दूनी 90। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो 6 दिन तक जब बी और सी कार्य करेंगे, कितना करेंगे भाई? 3 और 2 5, 5 गुणा 6 करेंगे, 30 हो गया। शेष कार्य ए अकेले 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो शेष कार्य बचा कितना? 60। ए कर देगा कितने में? 12 दिनों में। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। तो ये कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान क्या है भाई? यानी ए कितने दिनों में कर सकता है, यानी एक्स का मान आया 90/5 बराबर 18। 18 आंसर आ गया। दो पुरुष ए और बी प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि ये 12 घंटे अकेले काम करके किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है भाई। और बी भी यही सेम है कंडीशन, बी भी ऐसे ही कर सकता है। काम को पूरा करने के लिए, अच्छा, दो पुरुष ए और बी प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करके किसी भी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ए और बी क्रम से 8 और 6 घंटे एकांतर दिनों में कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ से ए रेशियो बी कितना आ गया हमारा? एक आ गई इनकी कैपेसिटी, यानी बराबर कैपेसिटी है दोनों की।
वैसे देख के पता चल रहा है। ए और बी क्रम से 8 घंटे और 6 घंटे प्रतिदिन एकांतर दिन में कार्य करेंगे, जिसकी शुरुआत ए से होगी। यानी ए क्या है, पहले दिन काम करेगा 8 घंटे और बी करेगा पहले दिन 6 घंटे। हम क्या कर देंगे कि दोनों से ए प्लस बी काम करवा लेते हैं। 2 दिन का काम कितना हो गया इनका, 14 घंटे का। ठीक है। यदि काम को पूरा करने के लिए एक्स दिन और वाई घंटे लगते हैं तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। टोटल वर्क कितना है हमारा भाई, 12 गुणा 20, ठीक है, बटे 14। ये 2 दिन का काम है तो 2 का गुणा और कर देंगे ऊपर, 2 दिन का काम है ना ये। तो 2 सत्ते 14, 12 दूनी 24, 240 बटे 7, 7 तिया 21 और 3 24, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 34 दो हैं 34, बचा 2, यही आंसर है। तो एक क्वेश्चन है हमारा, एक प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है। प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए वे दोनों इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 6 घंटे कार्य कर रहा है ए 12 दिनों तक, 7 घंटे कार्य कर रहा है बी 8 दिनों तक। ठीक है। ए बटे बी कितना हो गया, 4 तिया 12 और 4 2 तिया 6, 7 बटे 9 हो गया। ठीक है। टोटल वर्क अगर हम निकालें तो कितना हो गया भाई, 7, इसके कर लेते हैं, 12 छिंगी 72, 72 सत्ते 72 सत्ते, 7 दूनी 14, 7 7 49, 50, 504। ठीक है। प्रतिदिन 9 घंटे काम करवाओ और 7 और 9 16 के हिसाब किताब से करवाओ। 5 4 9, 9 का जा रहा है, 9 पंजे 45, 9 छिक्की 54। ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 7 56, 7 बटे 2, 7 बटे 2 देश आ गए। जाते हैं अपने बेस्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 व्यक्ति पी क्यू आर एस एक काम में लगाए गए इस, ठीक है। शर्त थी पी क्यू आर और एस क्रम से, मतलब पी जो काम कर रहा है वो कितना कर रहा है, सोमवार और बृहस्पतिवार को, क्यू कर रहा है मंगल और शुक्रवार को, आर कर रहा है बुधवार और शनिवार को, एस आराम से कर रहा है संडे को। वाले दिन काम करेंगे। किसी भी सोमवार को काम शुरू होगा जिसे 15वें दिन सोमवार को पूरा कर लिया जाएगा। अच्छा, यदि इस काम को पूरा करने में पी क्यू आर एस की दक्षता 1 2 3 4 के अनुपात में थी तो अकेले लगातार काम करते हुए 4 कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं, 4 नहीं 8। ठीक है। तो ये कह रहा है कि 15 दिन है हमारे पास। ठीक है। और मंडे से ही शुरू होगा और मंडे पे जाके ख़त्म होगा। यानी जो मंडे पढ़ेंगे 3 पढ़ेंगे, मंडे भाई 3 पढ़ेंगे और बाकी के जो डेज हैं वो पढ़ेंगे 2। ठीक है। आ जाते पी क्यू आर एस पर। तो पी हमारा कितना दिन काम करेगा भाई, पी को काम मिल रहा है 3 तो सोमवार मिलेंगे, 2 बृहस्पतिवार मिलेंगे, तो 3 + 2 पी का काम कितना हो गया 5। ठीक है। क्यू का काम कितना हो गया, क्यू का काम हो गया 2 और 2 4, भाई डबल पड़ रहा है ना। ऐसे ही आर का काम भी 4 हो गया, लेकिन एस तो भाई निठल्ला मार रहा आराम से, एक ही दिन को तो 2 हो गया इसका। यानी इनको ये मिल गया काम, इतना टाइम इन्होंने काम किया और एफिशिएंसी का गुणा कर देते 5 × 1 × 2 × 3 × 4, तो आ गया टोटल वर्क निकल के 5 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 12 8 20, 8 28, 8 5 13, 33 आ गया टोटल वर्क। हमसे पूछा है आर कितने दिनों में पूरा कर सकता है और आर की जो एफिशिएंसी है वो है 3। अरे बहुत सही, 11 दिनों में आर पूरा काम कर सकता है भाई। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 27 दिनों और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 27 दिनों में और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने कुछ दिनों तक काम किया, फिर उसके साथ बी जुड़ गया,
उन्होंने कार्य पूरा होने तक एक साथ काम किया। यदि कुल कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाता है तो ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया। अब देखो कि हमारे क्वेश्चंस में क्या देता है कि भाई ए ने इतने दिन काम किया उसके बाद ये जुड़ गया, इसमें कुछ नहीं दिया ऐसा। तो यही समस्या है। 36 दूनी 72, 36 दिया 6 18 108, 27 दूनी 54 दूनी 108, 36 दिया 108। ठीक है, तो कह रहा है ए ने कुछ दिनों तक काम किया, फिर बी उसके साथ जुड़ गया और टोटल जो वर्क है ना 18 दिनों में हो गया। यानी जो 18 दिन का काम ए ने तो किया है भाई, ए ने तो 18 दिन पूरे दिन काम किया है। यदि कुल कार्य 18 दिनों में पूरा हो गया, ए ने 18 कुछ दिनों तक काम किया, फिर उसके साथ बी जुड़ गया, पूरा काम एक दूसरे साथ दिया। यदि कुल कार्य 18 दिनों में हो गया तो कितना हो गया, यानी 72 काम हो गया हमारा। बचा कितना, 6 और 3, 36 काम बचा। ठीक है, 36 काम ये भाई साहब कितने दिनों में कर देंगे, 3 नहीं, फिर उसके साथ बी जुड़ गया, दोनों ने किया ना फिर ये। अच्छा हाँ, तो बी का काम तो 12 दिन का ही है। ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम किया, ए और बी ने मिलकर कुल अच्छा कुल किल पता नहीं क्या। तो ये क्वेश्चन है, ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 27 और 36 दिनों में कार्य कर सकते हैं। 27 और बी कर सकता है 36 दिनों में। 36 दिया 108, 27 चौका 108। ए ने कुछ दिनों तक काम किया और बी उसके साथ जुड़ गया। यदि कार्य पूरा होने तक एक साथ काम किया, यदि कार्य कुल 18 दिनों में पूरा हो सकता है तो ए और बी ने कुल कितने दिनों तक साथ काम किया, ये पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं भाई कि बी ने जो काम किया है ना वो एक्स दिन काम किया है। ठीक है, 18 दिनों में हो गया पूरा काम। तो 4 की इससे करी है बिना एक्स के इतने, प्लस 7x। ठीक है, एक्स दिन उन्होंने 7 मिलकर काम किया है, बराबर 108। 18 चौक 72 माइनस 4x प्लस 7x बराबर 108। 3x बराबर 6, 3 36, एक्स बराबर आ गया 12। यानी 12 दिनों तक इन्होंने साथ काम किया है और 6 दिन तक उसने अकेले काम किया है। ये भी तगड़ा क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ए अकेला उतना दक्ष है जितने की बी और सी दोनों मिलकर। ए अकेला इतना दक्ष है जितने की बी और सी दोनों मिलकर हैं। ठीक है, ए अकेला उतना दक्ष है जितने की बी और सी, मतलब इसकी भी एक है और इसकी, इन दोनों की एक है। साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी को, अच्छा वैसे दे दिया 36 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। 60 36 18, 36 पंजे 180, 6 18। ठीक है, तो सी की आई 3, 5 आई ए प्लस बी की, यानी यहाँ तीनों की मिलके हो रही है 2 और यहाँ हो रही कितनी, 5 और 3 8। ठीक है, तो इसको हम कर देते 4 4। अगर ए की 4 है तो बी की कितनी बची, 1, और सी की तो 3 है ही, और यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है, बी की 1 है तो सी की 3 है। ठीक है, अब कह रहा है ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। ए और सी यानी ये 4 और 3 7, तो ए प्लस सी कितना कार्य कर रहे हैं भाई 10 दिनों में, 7 गुणा 10 यानी 70 काम कर रहे हैं। शेष कार्य बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, बचा कितना शेष कार्य, एक की 110 बटे, और बी का कितना है, बी की जो है 1 है एफिशिएंसी, तो बी करेगा 110 दिनों में कार्य, और कार्य हमारा हो चुका है पूरा। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये आ गई, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, करवा दो। x दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया।
60 दिनों तक काम कर सकते हैं। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ तो एक्स का मान क्या है? एक्स दिनों बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, यानी 25 लोगों ने 80 माइनस एक्स दिन तक तो काम करा था भाई, 80 दिनों में टोटल पूरा हो रहा है। एक्स दिनों बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया था, तो प्लस व्यक्ति कितने बचे? 25 में 10 व्यक्ति गए 15, ठीक है। और इनने कितने दिन काम करा? इनने करा 80 माइनस एक्स, एक्स तो इनने करा 25 ने। 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 300 बराबर 5 एक्स प्लस 8 के 24, 240 माइनस 3 एक्स, 2 एक्स बराबर 60, एक्स बराबर 30, एक्स का मान आ गया 30। तो 30 दिन के बाद इन्होंने 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया था भाई। तो इसी की बात होती है हमारी ये पारी समाप्त, और मिलते हैं कभी और किसी टॉपिक के साथ। जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो मैं कराऊंगा इसमें, बाकी तो वही सब कर ही रहे हैं, मजे लो। इन क्वेश्चंस को करके देखो, अच्छा लगेगा, पक्का अच्छा लगेगा। और आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।